हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और इनके जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी, हम रियल लाइफ में इनके एप्लीकेशंस को भी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखना चाहते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। जैसे यहां पर हम देखते हैं, जैसे हमने क्या किया यहां पर, अभी हमने क्या किया, यहां से इस टॉर्च की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं इस पर्टिकुलर सरफेस पर। अभी हम रिफ्लेक्शन फोकस कर रहे हैं, अभी रिफ्रैक्शन के बारे में आप ध्यान मत देना। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां से क्या किया हमने, एक लाइट को क्या किया, एक रे ऑफ लाइट को हमने क्या कराया, इंसिडेंट कराया। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, ये हमारे पास जो मीडियम है, दिस मीडियम इज एयर, एंड द सेकेंड मीडियम इज वाटर। हमारे पास ये क्या मीडियम कैसा है, दिस मीडियम इज बीइंग वाटर। ओके, अभी हमें हमें वाटर में नहीं देखना, अभी क्या हो रहा है, हमने रिफ्लेक्शन को बताया। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। अभी देखो, अभी हम एयर में देखते हैं, एयर में यहां से लाइट क्या हुई, इंसिडेंट हुई, यहां पर लाइट क्या हुई, इंसिडेंट हुई। दिस इज द इंसिडेंट लाइट, दिस इज द इंसिडेंट लाइट। ओके, अब यही लाइट अगर जो सेम मीडियम में रिटर्न हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमारे पास कह सकते हो, दिस रे, रिफ्लेक्शन के केस में हम बात कर रहे हैं, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अच्छा, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, हम इसे क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर रे को अब क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। और और जो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये जो आप जो मीडियम, सेम मीडियम में रिटर्न हो रही है लाइट, उस लाइट को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इसका नाम क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। अब इस सरफेस पर अगर जो हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ओके, अब इस नॉर्मल को आप नीचे भी एक्सटेंड कर सकते हो, तो आपको रिफ्रैक्शन का भी फिनोमेना समझ में आने लगेगा, समझने में आपको मदद मिलेगा। ठीक है, अभी तो हम देखते हैं कि नॉर्मल है, तो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी हमने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रखा है, दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रखा है। और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो हमारे पास रिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू कितनी है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू भी यहां पर 60 डिग्री है। क्यों, क्योंकि देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके जब हम समझ लेते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन, देन हमें समझना होता है व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। पहला लॉ क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड जो लॉ होता है, सेकेंड लॉ में ये बताया गया कि जो इंसिडेंट रे होगा, नॉर्मल होगा और रिफ्लेक्टेड रे होगा, वो एक पर्टिकुलर प्लेन में लाई करेगा, एक सिंगल प्लेन में लाई करेगा। आपको ऐसा नहीं कि यहां पर इंसिडेंट रे इस पर्टिकुलर बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे किसी दूसरे प्लेन में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सिंगल प्लेन। अब कह सकते हो ये हमारा दूसरा रूल है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। ओके, तो ये रहा क्या, आपको समझ में आया मोटा मोटा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और उसके लॉज क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम कवर करेंगे कि लॉज, अब हम रिफ्रैक्शन समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो अब रिफ्रैक्शन बेसिकली व्हेन अ लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन path of light gets deviated, either it bends towards the normal or it goes away from the normal। अभी इस सिचुएशन में क्या हो रहा, दिस इज इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे हो रहा। अब क्या हम रिफ्रैक्शन को समझ रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे फॉल हो रहा। अभी क्या हुआ कि यहाँ एयर था, यहाँ वाटर था। अब क्या हो रही है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर रही है। क्या कर रही है, एयर टू वाटर मूव कर रही है। अभी एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना है, 1.0 है ना, और जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.345 है। ओके, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेयरर मीडियम। ओके, तो अभी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर रही है। तो अब लाइट देखो, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आने पर क्या हो रहा, एक्चुअली जो पाथ होना चाहिए ये होना चाहिए, एग्जैक्ट पाथ ये होना चाहिए, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रहा, नॉर्मल की तरफ झुक जा रहा। तो यहां पर नॉर्मल की तरफ झुकने की वजह क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की जो स्पीड होती है अलग अलग मीडियम में क्या होती है, एक पर्टिकुलर होमोजीनियस में लाइट की स्पीड सेम रहती है। जैसे एयर में है लाइट, तो एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम। एयर या वैक्यूम में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और अदर मीडियम में जैसे वाटर, ग्लास, इन सभी में क्या होता है, लाइट की स्पीड अभी जो एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ लाइट की स्पीड डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, इसका पाथ डेविएट हो जाता है ओरिजिनल पाथ से, ठीक है। तो अभी जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। अब हम आपको इसका रिवर्स इंपैक्ट दिखाएं आपको। अगर जो लाइट वाटर से एयर में आ रही है, जैसे हमने यहां पर चेंज कर दिया वाटर टू एयर कर दिया, ओके, यहां पर हमने क्या कर दिया, वाटर टू एयर कर दिया, वाटर टू एयर कर दिया। अभी लाइट कहां से, वो लाइट जो है वाटर से एयर में मूव कर रही है। अब आपको देखने को क्या मिल रहा है, अभी यहां पर एक थोड़ी सी हमें यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा चेंज करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हैं। तो अब आपको दिख रहा है, एक्चुअली थोड़ा हम आगे कंसेप्ट जब पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट, तो उसकी बेसिस पर केवल यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगा था। फिलहाल अभी हम सब रिफ्रैक्शन पर आते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या ले लिया, कुछ एंगल, कुछ पर्टिकुलर एंगल, मतलब 30 ले लिया, 31.1 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी हम बात कर रहे हैं केवल रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। यहां पर ये एंगल क्या है, ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा ठीक है, हाँ, यहां पर भी नॉर्मल तो आपको बता दिया था, ये नॉर्मल होगा हमारे केस में, है ना। और ये क्या होगा, इंसिडेंट रे, एंड दिस रे विल बी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। आपको ये बताया था हमने, रिफ्लेक्टेड रे बताया था, ये क्या है, ये क्या बताया था, रिफ्लेक्टेड रे बताया था। नाउ दिस रे इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, बट रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। तो अभी आपको यहां दिख रहा होगा कि अगर जो यहां पर नोटिस करो थोड़ा सा, यहां पर देखो एग्जैक्ट, अगर जो ये मीडियम, दूसरा मीडियम में यहां पर भी वाटर होता तो क्या होता, लाइट जो है सीधी चली जाती। अभी क्या हो गई, नॉर्मल से दूर चली गई। आपको दिख रहा है कुछ, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आने पर लाइट क्या, लाइट जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो नॉर्मल से अवे मूव कर रही है। क्या हो रहा है, नॉर्मल से अवे मूव कर जा रही है। तो कहने का मतलब whenever light passes from rarer medium to denser medium, then it bends towards the normal, and when it passes from denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal. तो नॉर्मल से दूर हट जाता है, ठीक है, नॉर्मल से दूर भाग जाता है, कहने का मतलब ये समझो, है ना। तो ये रहा बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। और अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग यहां पर, ओके।
तो अब यहां पर क्या होता है कि अब अगर जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करें डिफरेंट, अब देखो यहां पर कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे यहां पर, है ना, कि रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था वैसे ही क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है। तो यहां पर भी हम दो लॉज को पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, वो सभी क्या होंगे, सेम प्लेन में लाई करती हैं, एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे किसी, मान लो इस रे इस प्लेन में आ रहा तो रिफ्रैक्टेड रे इस प्लेन में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, इसी प्लेन में रिफ्रैक्टेड रे भी आएगा। ओके, तो यहां पर आप समझ सकते हो, अगर ये हमारा व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है तो यहां पर कह सकते हो कि यहां जो ये हमारे पास एक प्लेन में इंसिडेंट रे जिस प्लेन में है उसी प्लेन में रिफ्रैक्टेड रे भी है और नॉर्मल भी उसी प्लेन में है। ओके, तो यहां से आपको दिख रहा कि इस पर्टिकुलर एंगल पर आपको ये देखने को मिल रहा। तो ये फर्स्ट लॉ था। आपको सेकेंड लॉ क्या बोलता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो आपके पास ये क्या है, हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, ये जो रेशियो होता है वो क्या रहता है, किसी दो मीडियम के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। और ये क्या होता है कि ये जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट कहने का मतलब यहां पर जो ये होता है ये कांस्टेंट होता है और ये किसके इक्वल आता है, ये आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अभी जैसे हमने पिछले वाले यहां पर अभी कह सकते हो कि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर को बता रहा है यहां पर। ओके, अच्छा जैसे हमने पहले वाला केस लिया था, पहले वाले केस में अगर जो नोटिस हम करें तो यहां हमने एयर लिया था और यहां हमने वाटर लिया था। ओके, पहले वाले केस में भी क्या होगा, यहां पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या है, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंड नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां भी आप सेकेंड लॉ ऑफ लिखोगे, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आई अपॉन साइन आर, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अभी यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अभी फर्स्ट मीडियम हमारा ये है और सेकेंड मीडियम हमारा ये है, और वहां पर जो अभी यहाँ कैसे सेकेंड मीडियम हमारा वाटर है और फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर। तो ये कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को आगे जो है, आगे जब हम और थोड़ा सा पढ़ते हैं तो ये जो वैल्यू आ जाता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम क्या हो जाता है, ये हो जाता है v1 अपॉन v2, या फिर ये क्या हो जाता है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ओके, ये हमारे पास निकल के आता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में है वो क्या होता है, फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड अपॉन सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड। ये v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम दैट इज एयर, यहां के केस में एयर, अपॉन v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम दैट इज यहां पर लाइट की स्पीड वाटर में कितनी है। अब वेवलेंथ क्या है, ये हमारे पास लैम्डा 1 क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम दैट इज एयर, एयर में लाइट का वेवलेंथ कितना है एंड सेकेंड मीडियम में लाइट का वेवलेंथ कितना है, लैम्डा 2। ओके, तो यहां से आपको ये साइन आई अपॉन साइन आर मिल गया। ओके, तो कहने का मतलब अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि अभी देखो यहां पर हम वेवलेंथ को अगर जो वेरी कराएं, अलग अलग वेवलेंथ लें यहां पर, तो वेवलेंथ के वेरी करने पर क्या इंपैक्ट पड़ता है ना, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर। तो आपको यहां पर अभी दिखेगा, देखो मैं इसको इरेज कर देता हूं। यहां से देखो अभी हमने वेवलेंथ जो ले रखा है वो कितना ले रखा है, वेवलेंथ है 380 नैनोमीटर। कितना वेवलेंथ है, 380 नैनोमीटर।
अब अगर जो वेवलेंथ को हम जरा सा भी बढ़ाते हैं तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट यहाँ पड़ता है। तो जैसे ही वेवलेंथ को हमने क्या बढ़ाया, थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, अभी 380 था, हम कर लेते हैं 430 450 कर लिया, 451। तो अभी देखो आपको पहले का क्या था, जब 380 था, इन दैट केस 380 वाले केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 31.1 डिग्री और दूसरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है 22.6 डिग्री यहां पर है। ओके, अब जैसे ही हमने वेवलेंथ को इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, वेवलेंथ को इंक्रीज कर दिया, वेवलेंथ को इंक्रीज करने से देखना है क्या इंपैक्ट, यहाँ 31, यहाँ 22.6 है, तो देखते हैं क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, देखो यहां पर, अभी देखो यहां पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर कोई फर्क, क्योंकि हमने जो टॉर्च को एक फिक्स रखा है, यहां पर कोई फर्क नहीं, लेकिन यहां पर क्या आ रहा, फर्क आ रहा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू में फर्क आने लग रहा। और भी हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और भी देखो क्या हो रहा, और इंक्रीज कर रहा है ना, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर वेव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू पर इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ओके, ओके, हाँ, अब यहाँ पर क्या है देखो, आपको यहाँ पर अगर जो हम लाइट की स्पीड देखना चाहें, तो लाइट की स्पीड एयर में आपको पता है क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जिसे हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो यहाँ से अगर जो हम लाइट की स्पीड को चेक करें, तो यहाँ से देखो आपको एयर में जो लाइट की स्पीड है वो कितनी दिखा रही है, सी के इक्वल दिखा रही है। कितनी दिखा रही है, सी, 1.00 सी का मतलब सी मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लाइट की स्पीड, अब देखो यहां पर भी रिफ्लेक्टेड लाइट की भी स्पीड कितनी है, 1.0, मतलब जो रिफ्रैक्टेड सॉरी इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों की जी स्पीड होगी, क्योंकि वो तो एक ही मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, सेम होती है, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। लेकिन अब जब लाइट दूसरे मीडियम में मूव करेगी, तो देखो यहाँ पर लाइट की स्पीड किस मीडियम में आया है, यहाँ वाटर है, तो वाटर में लाइट की स्पीड कितनी हो गई, 0.5 सी, मतलब जो एयर में लाइट की स्पीड थी उसका 0.75 टाइम हो गया। ओके, अब अगर जो हम यहाँ वाटर ना लेकर के ग्लास ले लें, क्या ले लें, ग्लास ले लें, तो ग्लास में देखो, अभी देखो यहां तो एयर है, तो एयर में लाइट की स्पीड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है ना, लाइट की स्पीड क्या है यहाँ पर सेम है, और यहां पर भी लाइट की स्पीड, रिफ्लेक्टेड लाइट की भी स्पीड सेम होगी, क्योंकि वो क्या है, एयर में क्या होता है, एयर या वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड क्या होती है, हाईएस्ट होती है, और आप कह सकते हो वहां एक पर्टिकुलर होमोजेनियस में सेम रहता है। ठीक है, अब दूसरे मीडियम में जैसे आओगे, उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। यहां पर हो गया लाइट की ग्लास में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 0.66 सी हो गया, मतलब लाइट की स्पीड थी उसमें 0.66 से मल्टीप्लाई करो तो आपको लाइट की स्पीड मिल जाएगी। तो आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन की वजह क्या होती है, डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडिया में क्या होता है, लाइट की स्पीड अलग अलग होने की वजह से हमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना लाइट में देखने को मिलता है। ओके, और हम यहाँ पर, तो अभी मैंने बेसिकली जो रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, आपको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं कि रिफ्लेक्शन के जो है कहाँ आपको इनके एग्जाम्पल्स कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, रियल लाइफ में कहाँ आपको देखने को मिलता है। आपने देखा होगा जो गाड़ी होती है, कार कार होती है, या फिर कोई भी व्हीकल है, उसमें जो रियर व्यू मिरर, जो पीछे की चीजों को देखने के लिए मिरर लगा रहता है, वो मिरर कैसा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। कैसा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। हम इनमें डिटेल में नहीं जा रहे, तो कहने का मतलब है कॉन्वेक्स मिरर का यूज हमने रियल लाइफ में कहाँ किया, आप कह सकते हो हमारे व्हीकल्स में कर रखा है, पीछे की चीजों को देखने के लिए। ओके, और भी हमारे पास, जैसे आप स्पून ले लो, स्पून में
ओके, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन है ना। आपको देखना चाहिए कि जो रिफ्लेक्शन पर बेस्ड एप्लीकेशन एक मिरर होता है। तो मिरर में आपको जैसा दिख रहा फिगर में, ये सामने वाला पोर्शन क्या दिखा रहा है आपको, मिरर मिरर शो हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से मिरर शो हो रहा है। यहाँ पर आपको क्या है, ये मिरर है, ये पूरा पोर्शन, ये जो आपका फ्रेम है, दिस इज मिरर। और इसमें कोई सामने लड़का है, वो देख रहा है अपने चेहरे को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका इमेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो मिरर से आदमी की या लड़के की जो डिस्टेंस है, वो क्या होता है, वो बोला जाता है, हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या यहाँ पर इस लड़के की ऑब्जेक्ट से मिरर से डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर, और जो यहाँ इमेज की मिरर से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। तो बेसिकली कह सकते हो ये दोनों, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों इक्वल होता है। यहाँ पर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। कहने का मतलब यहाँ जो लड़के का जो साइज है और यह हमारा ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ये जो होगा मिरर में जो इमेज बन रही है उसकी साइज के इक्वल होता है। और यहाँ पर एक और बात होता है, यहाँ पर लैटरल इन्वर्जन, जो प्लेन मिरर होता है वो लैटरल इन्वर्जन को शो करता है। मतलब कहने का मतलब, जब आप मिरर में देखोगे तो लेफ्ट राइट में दिखेगा, और राइट कहाँ दिखता है, लेफ्ट में दिखता है। ठीक है, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो पोर्शन है, यहाँ पर इधर राइट हैंड है और उधर क्या है, उधर से आप देखोगे तो उधर ये लेफ्ट हैंड आपको दिख रहा है ना। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड का इमेज, राइट हैंड का इमेज कहाँ बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में अपनी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके, तो यहाँ पर जो इमेज का नेचर होता है, इमेज कैसा बनता है, इमेज जो है रियल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज। रियल इमेज अब क्या होता है, सॉरी रियल नहीं, यहाँ वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। और वर्चुअल इमेज इसलिए क्योंकि यहाँ पर मिरर जो है, सॉरी इमेज जो है मिरर के पीछे फॉर्म होता है। ओके, तो इसमें थोड़ी लंबी कहानी, हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहे। हम अभी आपको समझिए यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो कैसा बनता है, वो बनता है वर्चुअल इमेज बनता है और बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल जो हम मिरर पर बेस्ड और बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, ये आपको गाड़ियों में जो क्या लगा रहता है, रियर व्यू मिरर, साइड से जो मिरर लगा रहता है, वो काफी पीछे आपकी जो व्हीकल्स आ रही हैं उनकी लोकेशन यानी उनकी पोजीशन को देखने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का क्या है, मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर आपको पता होना चाहिए, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, आपको जो इनर पोर्शन होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, और जो आउटर पोर्शन, जो बल्ज पोर्शन होता है, वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। ठीक है, ऐसे ही अगला एग्जांपल है क्या, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको होता है डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं दैट इज कॉनकेव मिरर। यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। इसका काम क्या होता है, दांतों के बीच में जो कैविटीज को देखने के लिए हम क्या इसका यूज करते हैं, या दांतों को देखने के बड़ा साइज करके देखने के लिए, ताकि दांतों के अंदर कोई प्रॉब्लम है उसको हम देख सके। तो डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है वो कैसा मिरर होता है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर होता है। आप सॉरी एक मिनट, हाँ कुछ मिस्टेक हो गया क्या, हमने जो यहाँ आपको बताया था ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो बल्ज पोर्शन होता है वहां रिफ्रैक्शन होता है, और जो आपके पास जो इनर पोर्शन होता है, मतलब वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। आप कह सकते हो वैसे जो मिरर होता है कि स्फेरिकल ग्लास से कट के बनाते हैं, तो उसके एक इनर पोर्शन होगा, एक आउटर पोर्शन होता है। तो अगर जो हम पॉलिशिंग कहाँ कर दिए, इनर साइड से कर दिए, और रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा, बल्ज पोर्शन पर हो रहा, मतलब वो साइड आपने इधर कर लिया। जैसे चम्मच में आप जिस साइड से खाते हो वो साइड आपका कॉनकेव पोर्शन कह सकते हो, और उसका उल्टा, हाँ वो आगे हम आपको एग्जाम्पल अभी दिखा रहे हैं, है ना। और पीछे वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, वो आपका कॉन्वेक्स पोर्शन कह सकते हो यहाँ पर। अब क्या है, आगे हम आते हैं, तो आगे आपको वही जो है, आपको स्पून वाला एग्जांपल हमने दिखाया है। यहाँ पर स्पून का जो बैक पोर्शन होता है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करता है, और जो फ्रंट वाला जिससे आप खाना खाते हो, जिस साइड से खाना खाते हो, जैसे ये हमारा है ना, ये हमारा कॉनकेव मिरर की तरह। और ये जो पोर्शन अगर जो हमने ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। समझ में आ रही बात?
ठीक है। तो दीज आर द रियल लाइफ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन पर जो है ये सभी रियल लाइफ में यूज होने वाले एप्लीकेशंस हैं। ओके, तो ये वीडियो हम यहीं पॉज करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।